अपितु भगवान की कथा अमृत ग्रहण करने की लालसा उनके अंदर विद्यमान होती है। हमने कहा हमारा ये गुर्जर समाज का ये प्रभाव है, ये उनका स्वभाव है। तो आप लोग यहाँ बड़े भाग्यशाली हैं, कथामृत का पान करने के लिए आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। आइए मन वाणी को अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। इसके पश्चात पुनः में कथा में हम प्रवेश करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज विलंब हो चुका है, सभी लोग पेट पूजा करके आए, लेकिन हमारा बर्तन, हमारा जो भोजन पात्र अब जाके आया है, तो यहाँ जाके हमें भोजन भी बनाना है। तो इस समय कथा में, आज की कथा में कोई संदेह ना करे कि कथा जल्दी जल्दी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ की पूजा करने के बाद पेट पूजा भी करना है। तो आप सभी लोग बड़े प्रेम भाव से 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, इसके पश्चात पुनः कथा के क्रम में हम प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ आओ सभी लोग भगवान को बुलाइए। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ
लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत के आरंभ में मंगलाचरण किया गया है। माता जी सो रही हो, उठ जाओ, उठाने के लिए आए। नहीं सो नहीं रहा था, हमने कहा कोई सो तो नहीं रहा, इस चक्कर में कोई उड़ जाएगा। बीच बीच में ऐसा बोलते रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। जितनी देर यहाँ पे बैठे हो भगवान का होकर बैठो। लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना सब लगाई है। ये जंजाल कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कथा नहीं भी आ रही समझ में तो भी आके बैठो। एक व्यक्ति कह रहा था महाराज जी उल्टे घड़े में कितना ही पानी भरो वो औंधा का औंधा ही रहेगा। बोले कोई मतलब नहीं उनको कथा सुनाने से। हमने कहा भैया देखो घड़ा यदि सीधा है तो पानी भरेगा। बोले हाँ भरेगा, लेकिन बोले घड़ा जब उल्टा हो गया तो उसमें पानी कैसे भरेगा। हमने कहा सुन क्या, हमने कहा भैया जब तक भले ही घड़ा उल्टा है लेकिन जब तक वो नल के नीचे रहेगा कम से कम ठंडक तो रहेगी घड़े में। घड़े में ठंडक तो रहेगी कम से कम, भले ही ना भरे। तो वैसे ही कम से कम कथा समझ में ना आए तो कम से कम आकर बैठ जाओ। जब तक यहाँ बैठोगे तो कम से कम तरलता बनी रहेगी। घड़ा जो है शरीर रूपी जो घड़ा है वो ठंडा रहेगा। काम क्रोध मोह माया मत्सरता इनसे दूर रहेगा। तो जब तक बैठो तो भगवान का होकर ही बैठो। और किसी को नींद आया तो धक्का मार दिया करो, उठो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कहाँ सो रही है क्या, उठा दिया करो उनको। ऐसे एक बार क्या हुआ, एक महाराज जी कथा सुना रहे हैं, माता राम एक सामने बैठ गई और गुरु जी रोज रोती जाए। महाराज जी और कथा सुना रहे कि वाह भाई मेरी कथा में माता जी जो है भाव विभोर हो रही, रोज रोती जाए। 7 दिन हो गए, गुरु जी चले अपने घर। माता जी रोज रो रही थी, कारण क्या है बताओ तो, क्या कथा मेरी बहुत अच्छी लगी। बोले व्यास जी मैं क्या बताऊं, बताओ। अब बोले अब इतना बोल रहे हो तो बता ही देते हैं। वो बात ऐसी है जब आप बोलते थे तो आपकी जो दाढ़ी थी वो मेरे बकरा के समान थी, और आप जब प्रवचन करते थे तो मेरे बकरे के समान हिलती थी। तो आपको देख देख के मेरी बकरा की याद आती थी, इसलिए मैं बड़ी रोती थी। महाराज मेरा बकरा मर गया इसलिए मैं रोती थी। व्यास जी ने कहा धन्य हो माता जी तुम्हारी भक्ति धन्य है। तो ऐसी कथा हमको नहीं सुनना। जब तक बैठो जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, लेकिन राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत का आरंभ हो रहा है, ध्यान से सुनो। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य है, असत्य नहीं है। द्वापर युग की बात है, देवताओं ने स्तुति की गर्भगृह में जाके, प्रभु सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप ही सत्य हो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। 2 दिन की कथा जरा थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि संवाद ज्यादा है। सूत सोनक का संवाद है, नारद जी और सनकादिक का संवाद है। आगे चल के गोकर्ण और इनका संवाद आ जाएगा, धुनकारी का। और आगे चलो विदुर और मैत्री का संवाद आ जाएगा।
और आगे चलो परीक्षित और सुखदेव का संवाद आ जाएगा। तो 2 दिन की जो कथा है ध्यान से सुनना, क्योंकि संवाद ज्यादा है, हो सके कथा समझ में आपको ना है। 2 दिन की जो कथा है संवाद ज्यादा है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय सत चित और घन को जो प्रदान करने वाले हैं, तीनों काल में इनका कभी नाश नहीं होता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति और संहार के एकमात्र हेतु है। देखो, आपके पास सोने की बिस्किट थी, आपकी इच्छा हुई चलो आभूषण बना ले, तो आपने उस बिस्किट की क्या बना ली? चेन या अंगूठी, जो भी बना था बना लिया। लेकिन आपको लगा नहीं, ये इसको फिर से बदला के एक बिस्किट ही बना लेते हैं। आपने फिर बिस्किट बना ली। स्वर्ण पहले भी था बिस्किट के रूप में, आपने उस बिस्किट की क्या बना लिए? अंगूठी या चेन। स्वर्ण फिर भी था, आपको इच्छा हुई नहीं नहीं अंगूठी ये चोरी होने का डर है, तो एक बिस्किट बना लेते हैं सोने की, तो गोदरेज में या अलमारी में बंद कर देंगे। अंगूठी जो है बिस्किट के रूप में फिर बन गई। तो तीनों काल में स्वर्ण का नाश नहीं हुआ। इसी प्रकार तापत्रय विनाशाय, तीनों काल में जिसका नाश नहीं होता, श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे हम भगवान कृष्ण को राधा रानी के सहित प्रणाम करते हैं। कहते किसको है? भागवत। सब लोग कहते हैं क्या हो रही है? भागवत हो रही है। भाकी कहते भाग खुल जात भगतन की, गा के कहते गुमान मिट जात है। ताके कहे से बाकी कहे से वर्ण होत विष्णु दूतन में, और ताकि कहे से संसार तरी जात है। भा कीर्ति वाचको शब्दहा, आपके मुख में यदि भा आ गया तो भा कीर्ति प्रदान करने वाला होता है। भा कीर्ति वाचको शब्दः, गकार ज्ञान वाचका, गकार जो है ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। बकार वैराग्य दश्चैव, आपने जैसे ही बा का उच्चारण किया तो आपके अंदर वैराग्य हो जाता है। तकार संस्कृते तारिका, और जो ता है वो संसार रूपी सागर से तार देने वाला है। इसको कहते हैं भागवत। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, शब्दों का जो समूह है श्रीमद् भागवत, ये ही भगवान कृष्ण है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही भगवतः प्रोक्तम भागवतम। नैमिषारण्य का क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं, आप सब लोग कथा जानते हैं कि नैमिषारण्य में ही सारी पुराण हुई है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया, भगवान ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उस समय अपनी जो राजधानी है वो नैमिषारण्य को बनाई थी भगवान राम। किसको बनाई थी? नैमिषारण्य। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा होता है, तो जितने भी प्रस्ताव पारित किए जाते थे भगवान राम के, वो सब नैमिषारण्य से ही पास होते थे। वाल्मीकि रामायण में नैमिषारण्य को अयोध्या के बाद में भगवान राम की उप राजधानी बताया गया है। ऐसा है नैमिषारण्य। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा है नैमिषारण्य में सूत और सोनक की सभा चल रही है। प्रश्न किया गया है कि प्राणी का उद्धार कैसे हो। अश्वमेघ यज्ञ करो, सोने के बड़े बड़े बर्तन लगते हैं, कौन लाएगा? हाथ जोड़ लोगे महाराज जी, हो गई पूजा, पूरी खेत बाड़ी भी बेच देंगे तो सामान आने वाला नहीं है। तो ऐसे प्राणी का उद्धार कैसे हो? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। हे गुरुदेव, कोई कथा सुनाइए जिससे पापी से पापी भी जो पाप पारायण प्राणी है वो तर सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। सूत जी ने सोनक ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। अब प्रश्न ये है, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय श्रीमद् भागवत के हैं। तो इसको 7 दिन में ही चटपट क्यों करते हैं? अरे भाई 18,000 श्लोक है, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल चलने दो, लेकिन 18,000 श्लोक है, इसको 7 दिन में ही चटपट क्यों करते हैं? क्या कारण है? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक बार की बात है, एक दाही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तृनारदम। देवर्षि नारद की भेंट सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से हुई। अब ध्यान से सुनना कथा, यहाँ से संवाद चालू हो रहा है दूसरा, नारद जी का और सनकादिक ऋषियों का। नारद जी का मुंह लटका हुआ, कितना लटका, मानो किसी कंजूस का किसी ने धन छीन लिया। पूछा है सनकादिक ऋषियों ने, नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तब। कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मुख ऐसा लटका हुआ क्यों है जैसा किसी कंजूस का किसी ने धन हड़प लिया। तो नारद जी कह रहे हैं, क्या बताऊं प्रभु, पृथ्वी में सब जगह घूम लिया लेकिन कहीं सत्संग नहीं मिला। सनकादिक ने कहा, भैया तीर्थों में घूमते तो सत्संग मिलता। तो नारद जी ने कहा, कोई लिंगा छिनवाड़ा थोड़ी घूम रहा था, तो बोले अयोध्या, काशी, अवंतिका, यहाँ में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, कहीं सत्संग नहीं मिला। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। नारद जी कह रहे हैं, गुरुदेव भैया क्या बताऊं, संतों में पाखंड की प्रवृत्ति हो गई। पापस्य खंडः इति पाखंडः। जो लाल पीली धोती पहनकर, धर्म का चोला पहनकर जो पाखंड कर रहे हैं, इसको ही पाखंड कहा गया है कलयुग में। पापस्य खंडः इति पाखंडः। गाड़ी जा रही है, कहीं जा रही, सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, गई गाड़ी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तरुणी प्रभुता गे। नारद जी कह रहे हैं, घर में स्त्रियों की चल रही है, पेटी की चाबी हमारी माताओं के पास में आ गई। अब भैया जी मुंह ताक रहे, ओ देवी चाबी तो दे। तरुणी प्रभुता गे, हमने कह रहे हैं, भागवत कह रहे हैं,
चाल को बुद्धिदायका। घर में कोई कार्यक्रम होता है तो भाई बंद से नहीं, साले साहब को याद किया जाता है। नारद जी कह रहे हैं, प्रभु मैंने ऐसे ऐसे अनर्थ इस मृत्युलोक में देखे हैं कि पूछो मत। अजी अजी सो कल युग को दरबार, ऐसा कलयुग का दरबार लगा। 3 युगों में जो बंदी थे, तिनके खुले किवार में सो कल युग को दरबार। ऐसा कलयुग लग गया। लाज और मर्यादा गई हैया को तो बेच खाई, बड़े बूढ़े सियानों ने की नहीं रही ठकुराई। बेटा ही तो बाप बनो मुखिया बनी लुगाई जी। ये कलयुग का बता रहे हैं नारद जी। हिंदी की तो चिंधी बनी सर चेहड़ी अंग्रेजी, 3 क्लास भी पढ़ी मानो विलायत से भेजी। डूब गए संस्कार और वाणी हूं में आई तेजी, रचो कपट व्यापार ऐसो कल युग को दरबार। ऐसा कल युग आ गया महाराज, क्या करें। चट की आवाज का है। अच्छा संगीत अच्छा लगा इसलिए ताली बजा रहे थे, कोई बात नहीं। अब तो संगीत ही संगीत है 7 दिन तक। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों ने अपने कर्म छोड़ दिए। ब्राह्मणों ने वेद बेचना चालू कर दिया। हेलो शादी पढ़वाई, हम भैया 11,000 लेंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। यद्यपि देना चाहिए, क्यों देना, 11,000 नहीं देना चाहिए, समय के अनुसार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कारण ये भी है, अपने समाज में तो नहीं अपितु अदर समाज में देखने में आता है कि गड्डी उड़ाते हैं घोड़ों के ऊपर, लेकिन बेचारे जब नाई ब्राह्मण की बात आती है तो 100 रुपये, कहीं 150 रुपये। तो ये ठीक नहीं है, समय के अनुसार दक्षिणा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ने क्या कर दिए, बेचना चालू कर दिए। पहले ठोक बजा लिए, भैया अभी एडवांस कर दो 500 रुपये गूगल पे या फोन पे फिर आएंगे तुम्हारे घर। स्त्रियों ने अपना सतीत्व को बेचना आरंभ कर दिया, अपने चरित्र को बेच कर अपना भरण पोषण कर रही है। क्षत्रियों ने ब्राह्मण गाय और सनातन धर्म की रक्षा करना छोड़ दिया। शूद्रों ने भी अपने कर्म को त्याग दिया। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ जमीना, झूठ ही भोजन झूठ जमेना। झूठ बढ़ गया है, बात पे झूठ। हम नहीं कहते कि हरिश्चंद्र बन जाओ, नहीं बन सकता कोई, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन 100 नंबर का पेपर होता है, कितने अंक का होता है? 100 नंबर का। भैया इतना तो लिख दो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाए। तो हम भी यही कहते हैं कि हरिश्चंद्र मत बनो, लेकिन 100 में से कम 33 नंबर मिल जाए आपको। जीवन में इतना सत्य जरूर बोलो, हरिश्चंद्र भूतो न भविष्यति, न उनके पहले कोई हुआ था न उनके बाद कोई होगा। लेकिन 100 में से हम 33% तो सत्य बोल ही सकते हैं, बात पे झूठ। नारद जी को बड़ी चिंता हुई है। नारद जी कह रहे हैं, श्री राधे, नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से, गुरुदेव मैं भ्रमण करते करते कहाँ गया? श्रीधाम वृंदावन।
क्या देखा? एक युवती स्त्री, उसके गोद में दो वृद्ध पुरुष वृद्ध अवस्था को प्राप्त गोद में लेटे। हजारों स्त्रियां हवा कर रही हैं, पंखा झल रही हैं। जीवन का पहला आश्चर्य। अब नारद जी ने दूर से प्रणाम कर लिया, क्योंकि जहां स्त्री ही स्त्री हो वहां पे पुरुष को नहीं जाना चाहिए, मर्यादा यही कहती है। और हमारी माता का स्वभाव भी होता है, 1 मिनट में हंसने लगने तो 1 मिनट में रोने लगे, स्वभाव होता है, प्रकृति ही वैसी। नारद जी ने सोचा यदि इनके बीच में मैं जाता हूं तो कहेंगे ये लोग, ए बाबा कहां घूसा चला आ रहा है, इधर चल। इसलिए महाराज मैं उनके बीच में नहीं गया। मैं जब अपने घर को आने लगा, अपने लोग को आने लगा, तो उस स्त्री ने मुझसे कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशया। रुको नारद जी हो तो मैं तुम्हें पहचानती हूँ, मेरे चिंता का नाश करो। क्या हो गया? तुम कौन हो? वो स्त्री अपना परिचय देती है। अहं भक्ति रीति ख्याता इमौ मैं तनयौ मतौ ज्ञान वैरागिना मानौ काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्ति रीति ख्याता, मुझको लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। अहम भक्ति। ये कौन सो है तुम्हारे गोद में 2 बुढ़े? बोले इमौ में तनयौ मतौ, ये मेरे 2 बेटे हैं। क्या नाम है? ज्ञान वैरागिना मानौ काल योगेन जर्जरौ। बोले मैं युवा की युवा हूं और मेरे बेटे देखो तो बुढ़े हो गए। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में कहीं कहीं पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान हुआ, गुजरात में गई मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन जैसे ही वृंदावन को आई तो वृंदावन संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा, मैं फिर से युवती को प्राप्त हो गई। ऐसा है वृंदावन। आप सब लोग तो गए होंगे, शायद कोई छूटा होगा इसमें से, तो सब लोग वृंदावन की यात्रा कर चुके हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। पानी नहीं आएगा, उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ जितना देखोगे उतना ही परेशान करेगा। आज पानी आया क्या? नहीं आया, हनुमान जी की कृपा है, दादाजी बैठे, चिंता मत करो। और हो भी तो थोड़ा ऐसा, जब जोर से आने लगे तो आगे तक की व्यवस्था बनाई गई है समिति के द्वारा आप लोगों को बैठने के लिए, थोड़ा आगे आ जाइएगा, अभी तो कम है। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। आज भी वृंदावन में 90-90 वर्ष के जो जाते हैं बेचारे वृद्ध लोग, वो भी राधे राधे कहकर ठुमका मारना चालू कर देते हैं। आज भी वृंदावन में भक्ति का संचार हो रहा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा 3 साल वहां, जो अद्वैतवादी होते हैं, जो बड़े ज्ञान के घमंड में रहते हैं, वो भी राधे राधे कहकर वहां ठुमका मारते हैं। वृंदावन में वो रस आज भी विद्यमान है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। भक्ति महारानी वही बात कह रही है, नारद जी मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, एक रम नहीं तो क्या
मुझे वृंदावन ऐसा लगाए चस्का अपने ही प्रेम रस का, ऐसा लगाए चस्का अपने ही प्रेम रस का, ऐसा लगाए चस्का अपने ही प्रेम रस का, ऐसा लगाए चस्का अपने ही प्रेम रस का। पागल मुझे बनाया, पागल मुझे बनाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, पागल नहीं बनाया ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया ये कर्म नहीं तो क्या है। बोलो वृंदावन धाम की। जय हो। ऐसा है वृंदावन धाम जहाँ पर भक्ति मैया भी वृद्ध अवस्था को पाकर पुनः युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। अब नारद जी ने प्रतिज्ञा कर लिया, यदि ज्ञान वैराग्य को मैंने पुनः स्वस्थ नहीं किया तो मैं आज से ब्रह्मा का बेटा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब नारद जी उपाय कर रहे हैं, वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ वेदों का पाठ करवा रहे हैं, कोई चेतना नहीं आ रही। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करवाओ, उसी से ये पुनः चेतन अवस्था को प्राप्त होंगे। अब सत्कर्म क्या है? नारद जी निकले घूमने के लिए, सत्कर्म क्या है किसी को नहीं पता, सत्कर्म क्या है किसी को नहीं पता। तो हे प्रभु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भैया मेरे बड़े वाले, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि सत्कर्म क्या है, आप ही मुझे बताओ, इसलिए मेरा मुंह लटका था। सनकादिक कह रहे हैं, नारद जी सुनो, श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, मैंने गीता का पाठ करवाया, मैंने वेदों का पाठ करवाया, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वेदों का ही तो सार है। बोले कोई मतलब नहीं, मैंने सब करके देख लिया। बोले नहीं नहीं, श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। आपको कोई बीमारी हो गई, आपको नहीं किसी व्यक्ति को, भगवान ना करे कोई बीमारी हो, आप कहाँ गए? नागपुर। नागपुर में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, भैया ये हमारे बस की बात नहीं है। अब उसी दवाई को यदि कोई लिंगा का डॉक्टर देने लगा तो बताओ, मन में आपको कुछ अचंभव तो लगेगा कि भैया ये कैसे संभव है? इतना बड़ा नागपुर घूमे आए, वहां तो कोई दवाई मिली नहीं और वो दवाई लिंगा में मिल रही है। तो वैसे ही शंका नारद जी को हो गई। बोले भागवत कुछ नहीं है, सब देख लिया मैंने। सनकादिक ने उदाहरण से समझाया, नारद जी देखो, यदि रस चखना है तो आम को ही खाना पड़ेगा, रस प्राप्त करना है तो आम को ही ग्रहण करना पड़ेगा।
अब लोग कहने लगे भैया जब आम इतना मीठा तो पेड़ कितना मीठा होगा। अब दांत गड़ा के लगे वो वृक्ष को चावने के लिए। 32 थे, 32 में से एक भी नहीं बचे, भोबड़ा बन गए, वेदांती हो गए। लेकिन भैया बात यही है कि जो फल आपको आम के रस से प्राप्त हुआ वो रस आपको फल में ही प्राप्त होगा, वृक्ष में प्राप्त होने वाला नहीं है। वेद है वृक्ष और श्रीमद् भागवत है उसी का मीठा मीठा फल। चाय बनाना है, शक्कर खत्म हो गई। अब शक्कर खत्म होगी तो क्या हुआ, घर पे घाना मशीन है, तुरंत गन्ना को पेरे, रस ले आए, शक्कर की जगह रस डाल दिया, तो क्या चाय बन गई? चाय नहीं बनी। चाय में शक्कर ही डालना पड़ेगा तब चाय बनेगी। उसी प्रकार वेद है गन्ना और श्रीमद् भागवत है उसका शक्कर, निष्कर्ष शक्कर। दिया में क्या हुआ? बोले घी समाप्त होने लगा अखंड ज्योति में। अब घी नहीं है, दूध है आधा लीटर, क्या दूध डाल दोगे दिया में? नहीं, क्या डालोगे? घी ही डालना पड़ेगा। उसी प्रकार वेद है दूध और श्रीमद् भागवत है उसी का सार सर्वस्व घी। नारद जी को बड़े विस्तार से समझाया है, हम आपको संक्षिप्त में कह रहे हैं, ऊपर वाले मेहरबान हो रहे हैं और कथा भी थोड़ी जल्दी करना है। विस्तार से समझाया है। नारद जी आए हैं, चारों भैया का वर्ण किए हैं। कहाँ पे गए हैं? गंगा द्वार में। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। यहाँ गंगा द्वार शब्द आया है, ध्यान रखें। हरिद्वार का नाम क्या है दूसरा? गंगा द्वार। अब यहाँ पे हरिद्वार यदि वेदव्यास जी लिख देते तो जो भगवान हरि को मानने वाले वो कहते नहीं भैया, हरिद्वार मतलब हरि का द्वार, भगवान नारायण का द्वार। और यदि हरिद्वार लिख देते तो भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो कहते नहीं नहीं, तुम्हारा कोई हरिद्वार नहीं, हरिद्वार भगवान शिव का द्वार, हरिद्वार। वेदव्यास जी ने सोचा भैया इनकी से लड़ाई हो जाएगी, भक्तों में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए ना हरिद्वार लिखा ना हरिद्वार लिखा। क्या लिख दिया? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा तट पे श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भैया व्यास बने हैं। नारद जी मुख्य श्रोता बनकर बैठे हैं और देखते ही देखते क्या हुआ, भक्ति मैया आई है, अपने यौवन पुत्र को प्राप्त कर लिया है जिनका नाम ज्ञान वैराग्य था। और था थिरकती हुई ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति मैया नृत्य करने लगी। बोलो भागवत भगवान की जय हो, भक्ति मैया की जय हो। भागवत का ये प्रभाव, जैसी कथा चालू हुई बुढ़े से जवान बन गए, नाचने लगे। ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया। कहाँ रहूं महाराज, भक्ति का स्थान कहाँ? भक्तों के हृदय में। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरे भक्ति रेखा। भक्ति मैया का स्थान भक्त के हृदय में दिया गया है। ये हो गए हमारे कितने अध्याय? 3 अध्याय और बचे। अब चावल मत देखना कि 6 बार चावल छोड़ना सत्यनारायण जैसे। इसमें चावल केवल नहीं, जय जयकारा लगाते जाओ और मस्ती से झूमते जाओ। पद्म पुराण के 6 अध्याय हैं शुरू में, तो 3 अध्याय की कथा ये हो गई। अब बचे 3 अध्याय। नारद जी का प्रश्न ये है सनकादिक ऋषियों से कि बड़े से बड़ा पापी भी क्या श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से तर जाता है? जिसने ब्रह्म हत्या की हो वो भी तर जाता है, जिसने स्त्री का अपहरण किया हो, जिसने ब्राह्मणों का धन हरण किया हो, क्या वो भी तर जाता है? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना लेकिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सब लोग तर जाते हैं। कोई प्रमाण है आपके पास? बोले है।
एक बार की बात है, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। धुंधली उनकी श्रीमती जी थी, जैसा नाम वैसा ही काम, बड़ी कामचोर और बोलने में बड़ी उस्ताद, कलह प्रिया। जब तक दो चार को लड़ा न दे मोहल्ले में, जब तक भोजन हजम नहीं होता, कलह प्रिया आया है श्रीमद् भागवत में, मन से नहीं कहते हैं। बड़ी कामचोर, कोई संतान नहीं, 60 साल की उम्र हो गई, कोई संतान नहीं। मरने के लिए गए एक दिन जंगल में, क्यों बेटा नहीं है। महात्मा मिले, प्रभु कुछ प्रसाद दो जिससे मेरी संतान हो जाए। संत ने कहा, रे आत्मदेव, काहे को बेटा बेटी के चक्कर में लगा। बोले बेटा से सुख प्राप्त होता है। बोले नहीं होता। बोले बेटा नाम आगे बढ़ाता है। बेटा नाम आगे नहीं बढ़ाता, बेटा सबसे पहले नाम कटवाता है मरने के बाद। पटवारी साहब से मिलता जाके पहले, सही बात है कि नहीं। बेटा सबसे पहले नाम कटवाता है, पटवारी जी हमारी बुआ का कहीं इसमें हाथ ना हो, जल्दी छाटा पीटी करो। और यहाँ बाप लगे बेटे के पीछे, क्यों मेरा बेटा मेरा नाम बढ़ाएगा। अरे भाई नाम कटवाता है, सही बात है कि नहीं। संत ने खूब समझाया, आत्मदेव जी बेटा बेटी के चक्कर में मत रहो, भगवान जो करता बहुत अच्छा करता, ध्यान रखना है हमारी बात। ये हरिओम शुक्ला नहीं, ये व्यास मंच से एक व्यास जी कह रहे हैं। लिल्लाही में भी सप्ताह हुआ 7-8 तारीख का। 7 तारीख में वो पानी मानो कोई बरसात लग गई, हम वहीं थे। 1.5 घंटा पानी गिरा, मूसलाधार बारिश हुई, लगातार मोटी बूंद की बारिश। सब लोग आए, महाराज जी कैसा करें, कल लाही है। तो हमने उनको यही कहा, भैया हो सकता है भगवान जो काम लाही के दिन करना चाहते थे वो काम भगवान ने आज ही कर दिया। अरे सप्ताह यदि आरंभ हुआ, बारिश हुई 1.5 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, 10-5 लोग रहते हैं। लेकिन वही बारिश यदि दहिलाही के दिन हो जाती, क्या हालत होती, भोजन नहीं करवा पाते, बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो हमने कहा भैया भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। हो सकता है भगवान की यही इच्छा रही होगी कि भाई कल पानी गिरना था, लेकिन कल ना गिराकर आज ही गिरा देते हैं। तो 1.5 घंटा बारिश हुई, और जिस दिन दहिलाई थी उस दिन एक छींटा भी नहीं आया। तो इसको भगवान की कृपा ने तो क्या मानोगे। अब रोज पानी आ रहा है, आज भगवत कृपा से खुल गया। ये सब हमारी कृपा नहीं है, भले लोग हमें माने वो बात एक श्रद्धा की अलग हो गई, लेकिन सब भगवान की कृपा होती है। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बोले नहीं मुझे बेटा ही चाहिए। संत ने समझाया, 60,000 बहादुर बेटा, 1-2 नहीं 60,000, 60,000 बहादुर बेटा, सगर भूप बलधारी के, सगर भूप बलधारी के, सगर भूप बलधारी के, सगर भूप बलधारी के, क्रोध में आकर फना हुए हाथों कपिल विधारी। क्रोध में आकर फना हुए कपिल मुनि तपधारी के, क्रोध में आकर फना हुए कपिल मुनि तपधारी के। तुम एक बेटा के लिए रो रहे हो, 60,000 बहादुर बेटा, सगर भूप बलधारी के। 1-2 नहीं 60,000 थे। अब 60,000 में से कितनों ने नाम कमाए, मेरे को ये बताओ। क्रोध में आकर फना हुए कपिल मुनि तपधारी के। बोले नहीं नहीं मुझे तो बेटा ही चाहिए। दूसरा उदाहरण दीजिए संत ने। दुर्योधन दुशासन आदि, दूसरा उदाहरण 100 बेटा गांधारी के, 100 बेटा गांधारी के, 100 बेटा गांधारी के, 100 बेटा
में फना हुए हाथों भीम शिकारी के। हाथ मिलाकर फना हुए हाथों भीम शिकारी के। दूसरा उदाहरण, दुर्योधन दुशासन आदि 100 बेटा गांधारी के युद्ध में जाकर फना हुए हाथों भीम शिकारी के। बोले बेटा दोनों तो अभी मरूंगा, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी महाराज, ध्यान रखना। अब संत ने सोचने लगे भैया दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। ये देखो मैंने अपनी आफत अपने हाथों से मोल ले ली। अच्छा ये फल ले जा आत्मदेव, अपनी पत्नी को खिलाना, भगवान ने चाहा तो बेटा ही होगा। ठीक घर को आया, अरे धुंधली, धुंधली काम कर रही है। अरे धुंधली सुनती हो? बोले हाँ हाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। बोले क्या लाए हो? तेरे लिए मैंने फल लाया हूँ। बोले नड्डा तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे 9 लाख का हार आया हो, क्या मैंने कभी फल नहीं खाया? बोले ऐसा वैसा फल नहीं है, खाएगी तो बेटा होगा। शुद्ध अंतःकरण से ग्रहण कर लेना। स्नान के पश्चात में चलता हूँ कथा में। आत्मदेव चले आए, धुंधली फल को लेके बैठी, खाऊं कि नहीं खाऊं? मोहल्ले की पड़ोसन आ गई, देवी मुझे फल प्राप्त हुआ क्या खा लूं? बोले खा ले। बोले खा लेगी तो गर्भ हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, और नहीं होना रहेगा तो फल कोई नुकसानदायक होता भी नहीं। जोई राम सोई राम। धुंधली कह रही है क्या बहन, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री कहीं दौड़ भी नहीं सकती। तो पड़ोसन ने कहा अरे मोटी बुद्धि की धुंधली, तुझको कहाँ दौड़ में भाग लेना है, तू कहाँ दौड़ने चली? बोले नहीं, कभी घर में आग लग गई तो दौड़ना पड़ेगा ना। ऐसी मोटी बुद्धि की थी। बोले पाले प्रसाद है। अच्छा मैंने सुना था कि 12 वर्ष तक सुखदेव जी माँ के गर्भ में रहे। बोले हाँ बहन सुना तो मैंने भी। हे भगवान ये फल तुम्हें बिल्कुल नहीं खाने की, फल को रख भी नहीं खाई। तथा कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं भक्षितम, नहीं खाया। उतने में धुंधली की बहन आ गई। एक पड़ोसन और आई, समझाया है खा ले। बोले नहीं खाऊंगा। बोले घर का काम काज कौन करेगा? तो बोले तेरी ननंद को बुला लेना। बोले मेरी ननंद बड़ी चोटू, नहीं बुलाऊंगा। भले ही बिना बेटे के रह जाऊंगी लेकिन ननंद को कभी नहीं बुलाऊंगी, बड़ी चोटू। एक बार में बहुत सारा हाथ साफ हो जाती है, मैं कभी नहीं बुलाने की ननंद को। अच्छा मत बुलाना, मत खा, तुझे जैसा लगे तू वैसा कर। धुंधली की बहन चली आई। वो यही चाहती थी कि धुंधली का कोई बेटा ना हो और धुंधली मेरा बेटा गोद ले ले, जिससे सारी संपत्ति आत्मदेव महाराज की मेरे बेटे की हो जाए। आई क्यों बहन, क्यों उदास है? तू इतनी दुबली पतली कैसी हो गई? कौन सी चिंता पकड़ ली? बोले ये फल मिला है, खाऊं कि नहीं खाऊं वही विचार कर रही हूँ। बोले मत खा, ये फल खाने से कोई बेटा बेटी हुए? फालतू बात, गपाष्टक, सब मिथ्या है। क्या करूं फल का? तेरे घर गाय है, बोले 10 साल से उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है, खिला दे, फल की परीक्षा हो जाएगी। और बोले मैं गर्भवती हूँ, तू गर्भवती होने का नाटक करती रहे। जैसे ही जन्म होगा बालक का मैं रातों रात तेरे गोद में दे जाऊंगी, तू ये बात किसी को बताना मत। धुंधली बड़ी ताली बजाकर हंसी, अरे वाह बहन हो तो तेरी जैसी, तूने तो मिनट में सारी समस्या का समाधान कर दिया। फल को खिला दिया गाय को और खुद गर्भवती होने का नाटक करती रही। कालांतर में क्या हुआ, आत्मदेव महाराज ये समझते रहे कि मेरी पत्नी जो है धुंधली वो गर्भवती है। रातों रात आई है धुंधली की बहन, बच्चे को छोड़ दी चली गई है। जैसे ही सुना महाराज आत्मदेव ने कि बेटा हुआ है,
मानहु ब्रह्मानंद समाना। जितने प्रसन्न महाराज दशरथ भय थे त्रेता युग में, उतने ही प्रसन्न आत्मदेव हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, ऐसी चौपाई है। हाथ में आत्मदेव जो है अपने बच्चे को खिला रहे हैं, लूरू लूरू करके, बेटा बेटा करके। अब बेटा देखो तो काला काला। अब आत्मदेव ने विचार किया, मैं भी गोरा, मेरी पत्नी धुंधली, भले ही जैसी भी हो स्वभाव की, ये भी गोरी, ये गोरा गोरी के बीच में ये काला कलूटा कहां से पैदा हुआ है? बात समझ में नहीं आ रही। फिर आत्मदेव ने अपने मन को मनाया, भैया जैसा भी है तो मेरा ही। पहले तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन काला पीला जैसा भी है तो, ऐसा कहकर अपने मन को मान संतुष्ट कर लिया। कालांतर में गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया है गोकर्ण। कान गाय के समान थे, दोनों विख्यात, एक कुख्यात और एक विख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। एक कुख्यात और एक विख्यात। नामकरण संस्कार की बारी आई, बोले 9 महीना मैंने कष्ट झेले हैं, नाम रखने चले, मैं नाम रखूंगी। हाँ हाँ तू ही रख। बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। धूमम धूमम कलहम क्लेशम करोति कार्यति यह सह धुंधुकारी। खुद भी लड़े और दूसरों को भी लड़ा, इसी का नाम धुंधकारी। यद्यपि एक ये कथा है, लेकिन धुंधकारी की कमी आज भी नहीं है। एक से एक धुंधकारी होते हैं। धुंधकारी हम और तुम में से तो कोई होता है। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन कर बाबई सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। कोई जरूर नहीं कि राक्षस के 2 सिंह होते हैं। अरे राक्षस तो हम तुम में से ही कोई होता है। भगवान शंकर समझा रहे हैं ना अपनी पार्वती को। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा। शंकर समझा रहे हैं पार्वती को। साधुन सन कर बाबई सेवा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। के आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा गई सेवा। मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। राक्षस कौन है? दैत्य कौन है? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावई सेवा। शंकर जी कह रहे हैं, कोई हम नहीं कह रहे मन से। जिनके ये आचरण भवानी, जिसके ये आचरण है, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। वही राक्षस है। कोई जरूरी नहीं कि राक्षस की 2 सींग होती। हम बिना सिंह के राक्षस हैं, जो लोग ऐसा करते हैं। एक कुख्यात हुआ है, एक विख्यात हुआ है। जिस गली से गोकर्ण जी चले जाएं, सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, महाराज जी जय हो, दंडवत। और जिस गली से गोकर्ण, जिस गली से धुंधकारी चला जाए, सब लोग अपने घर के दरवाजा लगा दें। क्योंकि धुंधकारी का स्वभाव था,
छोटे छोटे बालक को लेकर कुआं में डूबता था, कुआं में ढकेल देता, आग से जला देता, कभी फांसी का फंदा लगा देता। अब आत्मदेव की दिमाग की बत्ती खुली। ये भगवान संत ने कहा था कि आत्मदेव बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़, काश में उनकी बात मान लिया होता तो ये मेरी हालत नहीं होती। आत्मदेव पहले भी रोए, क्यों? बेटा नहीं है। आत्मदेव आज फिर रो रहे हैं, क्यों? बेटा क्यों है? बस हमारी भी यही हालत है, भगवान ने हमको इतना क्यों नहीं दिया, और जब दे दिया तो इतना क्यों दे दिया। बस यही हालत हमारी। लेकिन जब तक अपनों वालों से मार ना पड़े, थप्पड़ ना पड़े, थप्पड़ कर अपमान, ठोकर ना पड़े, जब तक व्यक्ति सीखता नहीं। सोना और लोहा दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कौन कौन? सोना और लोहा। तो सोना कहता है लोहा से, भैया देख, पिटाई तेरी भी खूब होती है, पिटाई मेरी भी खूब होती है। आजकल तो ये मशीन ग्लेंडर निकल गई है, पहले छेनी से घन मारते थे, तब जाकर वो राड टूटती थी। तो भाई फलाने जगह मकान बन रहा है, पूरे गांव को पता चल जाता था, मशीन है। और स्वर्णकार जो होता है सोनी, वो भी स्वर्ण को ठोक ठोक के बनाता है। सोना ने कहा लोहा से, भैया जितना तू चिल्लाता है, पुकारता है, चीखता है, मैं उतना नहीं चिल्लाता, पिटाई तेरी भी खूब होती है और पिटाई मेरी भी खूब होती है। तो लोहा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले क्या? अंतर इतना है भैया सोना कि तू है सोना, तेरी जाति है सोना, और तू पिट रहा है लोहे से। हथौड़ी छोटी रहती सुनारों के पास में। तेरी जाति है सोना और तू पिट रहा है लोहा की जाति से, लेकिन मैं हूं लोहा और मुझे पीटने वाला भी है लोहा। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमको तकलीफ दे तो हम सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपना ही व्यक्ति जिसको जीवन भर हमने अपना माना, अपना समझा, अपने बराबरी से प्रेम दिया, जब वही व्यक्ति जब समय आने पर हमें ठोकर मारता है तो व्यक्ति कहाँ जाए? ऐसा अपमान असहनीय हो जाता है, सहने योग्य नहीं होता। वही हालत आज भई गति सांप छचुंदर जैसे, वही हाल आत्मदेव की हो गई। बेटा क्यों दिया? गोकर्ण जी आए हैं, दिव्य उपदेश दिया है। गोकर्ण गीता के नाम से इसको जानते हैं। 2 श्लोक हैं, व्याख्या करने में विलंब हो जाएगा, नाम ले लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव महाराज जी अपने घर का परित्याग कर दिया, चले गए वन में, भगवान को प्राप्त हो गए। धुंधली से कहता है धुंधकारी, मैया पिताजी ने बहुत सारा धन गड़ाया होगा और तुझको पता होगा, जल्दी बता, जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। आगे आगे धुंधली, पीछे पीछे धुंधकारी। घर के सामने कुआं था, कुआं में समाकर धुंधली का गोविंदाय नमो नमः। चल बस अब घर में बचे धुंधकारी और गोकर्ण। गोकर्ण ने सोचा भैया अपनी इज्जत प्यारी है तो अभी निकल लो घर से, ये पापी के बीच में रहकर क्या करेंगे। गोकर्ण जी चल गए तीर्थ यात्रा को। धुंधकारी ने वेश्याओं को ले आया, चोरी करता। एक दिन कोई राजा के यहाँ पे चोरी कर लिया, बहुत सारा धन मिल गया। वेश्याओं ने सोचा कभी पकड़े गए तो गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, इसको अभी रफा दफा कर देते हैं। खटिया से हाथ पैर बांधा है धुंधकारी के। गरम गरम अंगारे लाई गई हैं, लाल लाल अंगारे, और धुंधकारी के मुंह में भरी गई है। असहनीय पीड़ा को भोगते हुए धुंधकारी का गोविंदाय नमः। गहरा गड्ढा खोदा गया है, उसी गड्ढे में धुंधकारी को दफना दिया और वेश्याएं जो हैं माल लेकर 9-11 गोकर्ण जी जब एक दिन अपने घर पे आए हैं, देखो अकाल मृत्यु मंत्र है ना, अकाल मृत्यु हरणम
यदि अकाल मृत्यु की मान्यता नहीं होती तो फिर मंत्र क्यों होता? अकाल मृत्यु भरण, अकाल मृत्यु होती है, मानना पड़ेगा। जिसकी अकाल मृत्यु हो वो प्रेत योनि में कहीं ना कहीं घूमता है। गोकर्ण जी घर पे आए हैं, धुंधकारी प्रेत योनि में आ गया। कभी भैंसे का रूप, कभी गधे का रूप। कहो भैया कौन हो, क्यों डरा रहे हो? बोले भैया हम भ्राता तो दीयोस्मि, मुझे नहीं पहचाना, वो तुम्हारा ही भाई है। धुंधकारी नामता। तो बोले तुम भूत प्रेत बनकर घूम रहे हो? बोले क्या करूं? स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी ती नामता। स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। बोले तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध कर दिया। धुंधकारी कहता है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। ऐसे एक गया श्राद्ध नहीं, तुम हजारों भी कर दोगे तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। अब ये बात बताइए आप लोग कि इसमें से गया जी कौन कौन गया है? कुछ लोग गए कि गया जी? बिहार में जो पड़ता है गया जी, नहीं गए? कुछ लोग गए होंगे, हम जानते हैं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो तो दो उपाय हैं। पहला उपाय है कि श्रीमद् भागवत की कथा करवा लो, और दूसरा उपाय है कि गया में श्राद्ध करवा लो। दो उपाय हैं, तीसरा कोई उपाय अभी तक मिला नहीं, और दो ही उपाय हैं। जब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी का गया में श्राद्ध कर दिया तो भैया धुंधकारी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? मन में शंका आती है ना। धुंधकारी का मोक्ष हो जाना था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? एक प्रश्न बनता है ना कि गया में श्राद्ध करने पर भी धुंधकारी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो एक ही कारण था। कौन सा कारण? आत्मदेव और धुंधली का सगा बेटा नहीं था धुंधकारी, था क्या? नहीं, धुंधली ने अपने बहन से गोद ली थी रातों रात। और जब भी श्राद्ध करें, जब भी पूजन करें तो अपना नाम अमुक नाम अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोला जाता है। अमुक शिखा, अमुक सूत्र, ये सब संकल्प में हम बोलते ना, अपना नाम लो, अपना गोत्र बोलो मन में। तो जब तक तर्पण करते समय नाम और गोत्र शुद्ध नहीं होगा तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है, पूजन सफल नहीं होती। विशेष करके ये तर्पण के कार्य, जिसको हम प्रेत कार्य कहते हैं। गोकर्ण जी को यही पता है आज तक कि भैया धुंधकारी हमारा सगा भाई था, लेकिन सगा भाई धुंधकारी गोकर्ण जी का नहीं था, क्योंकि धुंधली ने अपनी बहन से रातों रात बुलाई थी। तो गोत्र में अंतर हो जाने के कारण धुंधकारी का मोक्ष नहीं हुआ। आप ये ना समझे कि गया की महिमा कम है। गया की महिमा कम नहीं है, बहुत अधिक महत्व है गया जी का। श्रीमद् भागवत करवाओ अथवा तर्पण करवा दो, पिंड पाड़ दो गया जी में, दोनों का फल एक सा है। लेकिन गोत्र में भिन्नता होने के कारण धुंधकारी का मोक्ष नहीं हुआ। भागवत करवाई गई है, एक फटा हुआ बांस था और धुंधकारी जो है बांस में प्रविष्ट हो गया। गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में कथा करना आरंभ कर दी। एवं सप्तदिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में 7 गठान चट 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 करके फूट गए। और देखते ही देखते गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी का मोक्ष हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा।
और केवल धुंधुकारी का ही मोक्ष हुआ। गांव के और भी लोग आए थे, उनका मोक्ष नहीं हुआ, उनके लिए कोई विमान नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखो सब लोग ध्यान से सुनो, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो तो कथा का जो फल है सभी को समान मिलना चाहिए। जब वर्षा होती है समान वर्षा होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ इस जगह में कम वर्षा हो गई और वो मंदिर के पास में ज्यादा हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। वर्षा जब भी होती है समान होती है, लेकिन उस वर्षा को ग्रहण करने के लिए पात्र भी तो होना चाहिए। बोई जल कहाँ गिर गया? नाली में, गंदा हो गया, और बोई जल किसी ने अपने गंजे में या गुंड में या अपने घगरे में रख लिया तो वही गंगा जल हो गया। जल तो वही है। उसी प्रकार ये भागवत है। जब गोकर्ण जी ने कथा कहना आरंभ किया, केवल मोक्ष की उत्कंठा थी तो धुंधकारी के मन में थी, बाकी सब प्रसाद खाने के लिए आए थे। कुछ लोग खम्बे ऐसे लगे थे, खम्बे से टेका ले लेकर सोने आए थे। तो ये खम्बा वाले को विशेष ध्यान दिया जाए भाई। ये खम्बा जो है बड़ा बाहरा होता है, नींद बहुत जल्दी आती है, तो खम्बे से दूरी बनाए रखें आप। हमारी जब कथा थी श्रीधाम वृंदावन में, तो हमारे गुरुजी आए थे जिन्होंने हमको पढ़ाया, तो उन्होंने आधा घंटा इसी श्लोक पर व्याख्यान दिया था। कौन सा श्लोक? कि धुंधकारी का ही मोक्ष क्यों हुआ, बाकी कथा जो लोग सुनने आए थे उनका क्यों नहीं हुआ। तो इसी श्लोक पे आधा घंटा श्रीधाम वृंदावन में कुंवार मास में पितरपक्ष में गुरुदेव आए थे हमारे, तो उन्होंने व्याख्यान दिया था, यूट्यूब पर डाला हुआ है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो संसिता श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। देखो मोक्ष की उत्कंठा केवल धुंधकारी के अंदर थी। बाकी लोग आए थे कि भैया मोहन महाराज जी का बेटा भागवत कर रहा है, चलो देखकर तो आए कैसी भागवत सुनाता। भाव में परिवर्तन हो गया। श्रवणस्य विभेदेन भाव बढ़ गया आपका। चलो चलो पहली कथा है, चलो देखकर तो आते हैं कैसी कथा करते हैं। और कुछ लोग सोने के लिए आते हैं, नींद की गोली भी काम नहीं करती, यहाँ बड़ा आनंद मिलता है। ये कथा की जो गोली है वो बड़ा असर करती, खर्राटे ले लेकर सोते हैं लोग यहाँ। तो श्रवणस्य विभेदेन भाव बढ़ गया। कुछ लोग सोचते हैं भैया घर पे तो मर रहा है खटिया, चलो कथई में चलो, वहीं बैठेंगे वहीं सोएंगे प्रसाद खाएंगे चले आएंगे। एक होते हैं श्रोता जो कथा सुनते हैं, जैसे आप सभी लोग बैठे हैं, जो सो रहे हैं वो भी उठ जाओ, सब उठे हैं। एक होते हैं श्रोता और दूसरे होते हैं सोता, सोने वाले। तीसरे होते हैं सरोता, बिल्कुल काटने की रखते हैं वो भगवान ने वो चीर क्यों चुराया, अरे वो भगवान ने माखन क्यों चुराया। उनको ये नहीं पता कि भगवान ने द्रौपदी का चीर भी बढ़ाया, उनको वो नहीं, उससे मतलब नहीं है। भगवान ने चीर क्यों चुराया और वो भगवान ने माखन क्यों चुराया। अपनी भी बुद्धि खराब और वक्ता की बुद्धि भी खराब। वक्ता में 50, करवाने वाले में वक्ता में 5, करवाने वाले में 50 और प्रसाद में 500 प्रकार की गलती निकालेंगे। ऐसे श्रोता होते। श्रवण से विभेदेन भाव बढ़ गया। भूल जाओ कि आपको फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब तक रहोगे ठंडक मिलेगी घड़ा के समान, हमने बताया था ना उल्टा घड़ा, लेकिन फल मिलने वाला नहीं।
इसलिए जब भी आओ तो हरि का होकर आओ, भगवान का होकर आओ। दूसरी बार कथा की गई है और देखते ही देखते जितने श्रोता थे सब ने भगवान की कथा बिल्कुल ध्यान से सुनी और देखते ही देखते दिव्य विमान आया है और देखते ही देखते जितने श्रोता उतने ही विमान और भगवान ने अपने गले से गोकर्ण जी को लगा लिया है, सबका मोक्ष हो गया। बोलो भागवत महापुराण की। ये हो गए 5 अध्याय। अब एक ही अध्याय बचा है। इस अध्याय में कथा को कैसे सुनना चाहिए, कब करवाना चाहिए, कौन से वक्ता से करवाना चाहिए, ये सब बताया गया। देवज्ञं तु समाहूय, मन्नत की यदि भागवत है कि हे प्रभु मेरे बहू का बेटा दे दो, और भगवान ने आपकी सुन ली, तो आपका कर्तव्य ये है कि अच्छे मुहूर्त में भागवत होना चाहिए। पंचांग खुलवाओ महाराज जी के पास जाकर। और जैसे आप ग्रामवासी जो वांढा के लोग हैं, आप लोगों ने कहा चलो चलो भैया भागवत सुनते हैं, बहुत दिन से हुई भी नहीं है, चलो भागवत सुनते हैं। कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, कोई दिन नहीं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा कभी भी सुनो। कोई भद्रा नहीं, कोई पंचक नहीं। भद्रा का तो बड़ा हुआ मचा कर रखा है अपने समाज में। निर्णय सिंधु स्पष्ट आदेश देती है, दिन का भद्रा यदि रात तक चला जाए तो भद्रा मान्य नहीं होगा। रात्रि का भद्रा यदि दिन तक आ जाए, दिन में यदि प्रवेश कर जाए तो भद्रा का मान्य नहीं होगा। उस भद्रा की कोई मान्यता नहीं है। देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तम प्रचयत्नतः। कितना खर्च करना चाहिए? विवाहे याद संवित्तम, जितनी खुशी से जितने धूमधाम से हम अपने बेटा बेटी का विवाह करते हैं, तादृशम परिकल्पये, उतना खर्च करना चाहिए। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम भागवत करवाना चाहते कि कितना खर्च आ जाएगा? तो हम कहते हैं कि आपके बेटा बेटी का जब विवाह होगा तो आप कितना खर्च करोगे, उतने खर्च भागवत का। 1000 रुपए में भी अपनी बेटी का पीले हाथ करवा दो, नहीं तो 1 करोड़ भी कम है। सही बात है कि नहीं? जितनी सामर्थ्य हो, जितनी चादर हो, उतना ही पैर बाहर निकालना चाहिए, पसारना चाहिए। वक्ता कैसा हो? बारात बहुत अच्छी, डीजे भी है, लाइटिंग भी है, बैंड बाजा भी है, लेकिन दूल्हा बेकार है तो सब बारात बराबर है। सब अच्छा है लेकिन वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता के लक्षण: विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्योति निष्प्रिया, भक्ता कार्योति निष्प्रिया। ये भक्ता के लक्षण। विरक्त हो मतलब जो राम सोई राम, जो मिल गया समय पे, समय के अनुसार जो दक्षिणा प्राप्त हो गई पर्याप्त। विरक्त हो, विरक्त हो वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो। ये तो किसी अला मोली वो क्या कहते हैं, काले कपड़े वाले को यदि यहाँ पर बैठा दिया जाए विधर्मी को, तो वो तो अपने धर्म के बारे में ही कहेगा, राम के बारे में क्या बताएगा। किसी दोगले वक्ता को यदि आपने व्यास पे बैठा दिए तो वो तो जो विधर्मी है तो वो तो अपने धर्म की बात कहेगा, राम को कृष्ण को नीचे ही बताएगा। इसलिए भगवान का भक्त होना अति आवश्यक है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण ही होना चाहिए, वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, देखिए इस विषय पे बहुत से प्रमाण हैं और इस विषय में हम ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। स्त्री
मातृ तुल्य है, इनको हमारा बारंबार प्रणाम है, आप अन्यथा न लें। एक कह रहे थे महाराज जी, शक्ति बड़े या शक्तिमान? तो हमने कहा भैया सब बराबर ही है, क्योंकि आदि सृष्टि जिहि जग उपजाया, सोई अब तरही मोर यह माया। भगवान ने अपनी आह्लादनी को पहले प्रकट कर दिया सृष्टि के आरंभ में। तो बोले स्त्री के हाथ में ही कथा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि वो जगत जननी है। ऐसा एक व्यक्ति का भाव था। हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, शायद वो भी कथा सुनते होंगे, लेकिन जवाब देना भी जरूरी है। व्यासपीठ पे बैठकर यदि चिकनी चोपड़ी यदि हम बात करने लगे तो धर्म का क्या होगा? तो बोले वो जगत जननी है। तो हमने उनको उत्तर दिया, बोले जब तीजा का उपास मैंने कहा तुम्हारी जो धर्म पत्नी रहती है तो वो तुम्हारे पैर धो के पीती है। तो हमने कहा इस साल तीजा में तुम ऐसा करना, तुम अपनी पत्नी के पैर धो के पी लेना। सीधी सी बात भाई, अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ हैं। जहां नारी का वर्चस्व बताया गया है, जो धर्म बताया गया है, वहां नारी का ही कार्य है। जहां पुरुष का विधान बताया गया है, वहां पुरुष ही का कार्य है। इसमें कोई समानता वाली बात नहीं है। नारी को अधिकार क्यों नहीं दिया गया? सुनो, शहर में जाते हो आप लोग, जितने भी बड़ी बड़ी राड है, लोहा लंकड़, सब गली में पड़े दुकानों में, लेकिन जो अच्छे अच्छे आइटम है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, ये सब कहाँ रखते हैं दुकानदार? दुकान के अंदर। और जो बड़ी बड़ी कोठी लोहा की पड़ी है बाहर। तो वैसे ही कोठी जो पलंग पेटी हम पुरुष लोग हैं, और हमारी जो माताएं लोग हैं, ये फ्रिज हैं, ये टीवी है, इनकी व्यवस्था की गई है, इनका संरक्षण किया गया है। लोहा बाहर पड़ा रहे, कौन ले जाएगा? चोर। लेकिन छोटी छोटी जो टीवी है, जो फ्रिज है, जो मूल्यवान चीज होती है, वो दुकानदार कहाँ रखता है? दुकान के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो माताएं लोग हैं वो बहुमूल्य हैं। अंग प्रदर्शन का अधिकार इनको नहीं दिया गया है, इनको पर्दा में रखने का विधान है। पर्दा का मतलब ये नहीं है कि स्वतंत्रता का हनन। हमारे धर्म में स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं दी गई। स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में जमीन आसमान का अंतर है। मोबाइल दिया गया है बेटी को, बेटी पढ़ने जाती है कहाँ? कॉलेज। बहुत अच्छा है, स्वतंत्रता है, देना चाहिए। हर माँ बाप को अपनी बेटी को मोबाइल देना चाहिए, क्योंकि पढ़ने जा रही है कॉलेज। मोबाइल तो अनिवार्य है, लेकिन अब उस मोबाइल का आपकी बेटी कितना उपयोग कर रही है और कितना दुरुपयोग कर रही है, ये उसके ऊपर निर्भर है। मोबाइल हाथ में रखना स्वतंत्रता है, लेकिन उसी मोबाइल से 2-2 घंटे भिड़े हैं बात करने, ये उसकी स्वच्छंदता हो गई। हमारे धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन स्वच्छंदता का अधिकार नहीं है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे इसकी वक्ता के लक्षण की। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण ही होना चाहिए, पुरुष हो कोई भी हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिन्होंने गुरु परंपरा से वेदों का अध्ययन किया हो, गुरुकुल में जाके पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। यदि कथा समझ में नहीं आ रही है तो दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। कान यदि ऐसा पकड़ में नहीं आ रहा है तो ऐसा पकड़ा, बात तो वही। तो दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। और एक निवेदन और कर रहा है आपसे, 7 दिन कथा चलेगी तो हम दृष्टांत भी देंगे यहाँ से। तो जो भी हम दृष्टांत देंगे आप अपने मन में मत लेना। हमको नहीं पता कि कौन कैसा है, किसका क्या स्वभाव है। हम तो कहेंगे भाई कथा में जो लिखा है, जो दृष्टांत हम तो देंगे, तो आप अपने ऊपर ना लें। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बेचारा काना था, कानी नहीं एक काना, वो कथा सुनने आ गया सामने। अब चौपाई आई,
दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। ब्यास जी ने ऐसा हाथ कर दिया सामने और काना वहीं बैठा। अब व्यास जी को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान, मैं इसलिए कथा सुनने नहीं आता, काने काना कहते हैं। दूसरे दिन, क्यों जी कथा सुनने नहीं जा रहे हो? बोले मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो काने ही बोलते। बोले नहीं नहीं, आपको काना थोड़ी बोले होंगे, आप कहीं और जाके बैठ जाना। अब वो काना जो है वो खंबे के पास जाके बैठ गया। तो फिर चौपाई आई और हाथ इधर गया, किधर? जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। हरि, इधर बैठो तो काना, इधर बैठा तो काना। डंडा लेके आई गया ऊपर। महाराज जी तुम्हारे पोथी में कछु मंत्र जंतर है, कानी काना है? कुछ लिखा तुम्हारे पोथी पुराण में, कानी काना बता रहे हो। तो ऐसा भी हो जाता है, कहने कुछ जाओ और वो कुछ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम दृष्टांत देंगे आपको, लेकिन कोई भी व्यक्ति दृष्टांत अपने ऊपर ना ले। हमको नहीं पता भाई कौन कैसा है, हम तो जो बात सही है वो कहेंगे, और जो आपको गलत लगे वो आप हमसे मिलकर कह भी सकते हो कि महाराज जी आपने ये बात गलत बताई, इसमें कोई बहुमत की बात नहीं है। ये हो गई वक्ता के लक्षण। अब भोजन कितना करना चाहिए? पटेल बाबा पूछ रहे थे सवेरे। भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा सुनने का नियम सुनो अब ध्यान से। घी पीकर, तो नारद जी ने कहा प्रभु डॉक्टर रोटी में चुपड़ने को मना कर रहा है, घी तुम घी पीने की बात कर रहे, नागपुर में भर्ती होना पड़ेगा भाई। घृत पानम विधान दिया है भागवत का। घी भी महंगा हो गया, 600 रुपये किलो, क्या 700 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो शुद्ध घी भरोसे लाया। सूंघने को नहीं मिल रहा है, खाने की बात बोले ये नहीं होगा। घृत पानम बोले सुन लिए भागवत, नहीं होगा। हाँ तो बोले रुको, पहा पानम, दूध पी कर रहना चाहिए, ये नियम है भागवत। दूध भी कहाँ पचता आजकल, ये चेप और जर से दुनिया भर की गाय आ गई है, सब बीमारी का धन, देसी गाय का दूध कहाँ मिलता? तो बोले ये भी संभव नहीं है, नारद जी ने कहा। तो बोले फलाहार, फल ले लो, केला है, सेब है। लोग उपास रहते हैं ना, क्या कर रहे हो? फलहार कर रहे हो। चिप्स भी, साबुदाना भी, मिठाई भी, रबड़ी भी, फल भी, क्यों? उपास है, उपास का तरास है। फलहार का मतलब फल होता है, लेकिन हमने आजकल फल के क्या कर रहे हो? फलहार। फलहार में क्या कर रहे हो? साबुदाना। तो ये तुम्हारा कैसा का फलहार हो गया भैया? फल संधि विच्छेद करो, फल आहार, फल आहार, फल का ही आहार करे उसे फलहार कहते हैं। यहाँ तो सिंगाड़े की आजकल पूरी भी बनने लगी, भजिया भी बनने लगी, तो काहे का उपास है भैया? क्यों देवता को तरास दे रहे हो? भगवान नहीं कहते उपासना हो। भोजनम तो वरम मन्ने, घी पियो, दूध पियो, फल आहार कर लो। फल आहार में भी पेट नहीं भर रहा तो फूल आहार, क्या कर लो? फूल आहार। चकाचक प्रेम से 4 नहीं 5 बार रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। भागवत में स्पष्ट लिखा है, मन से कोई भी बात यहाँ से आपको नहीं कही जाएगी। नोपवासो बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा सुनने में यदि व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, 3 नहीं 4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ लटकना नहीं है, खर्राटे नहीं बजना चाहिए, इतना भोजन करो प्रेम से, ये विधान है। तो आप क्लियर हो गए? भोजन करना है कि नहीं करना है? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कथा सुनने में आलसी ना आए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। या तो आप घी पी के रह लो, दूध पी के रह लो, या 4 बार रोटी भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नियम है। और
विष्णु दीक्षा महाभारत का ये वचन है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। जिनका गुरु मंत्र नहीं है उनको ये ब्रह्म विद्या कही गई है भागवत, उनको ऐसे ग्रंथ में अधिकार नहीं दिया गया है। जो वैष्णव हो, गुरु परंपरा से जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी हो, उसको विशेष फल मिलता है, ऐसा महाभारत का वचन है। नारद जी ने सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों को प्रणाम किया और देखते ही देखते जो है भृगु बाबा सबको पकड़ पकड़ कर लाने लगे। चलो चलो भागवत हो रही, कहाँ हो रही है? हरिद्वार में हो रही है, गंगा द्वार में हो रही है। पकड़ पकड़ कर क्यों ला रहे? आप तो भागवत सुनने आए हैं, आपने साथ में जिसको लाए हो उसका 10% भी आपको मिलेगा, आपको 100% पूरा मिलेगा। लेकिन आपने किसी को पकड़ कर लिया है, चलो भैया भागवत सुनने आए, तो जो दूसरा व्यक्ति आया है उसका जो दशांश है 10% है वो आपको मिलेगा। इसलिए भृगु बाबा ने सबको पकड़ पकड़ कर लाए। अब कल से खींचातानी मत करना, जो नहीं आए देख खींचातानी नहीं करना, प्रेम से चलो भैया बांधा में कथा चल रही सुनिए आए। सभी को जितना हो सके सभी को ले आए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग को आप लाओगे उतना अधिक पुण्य आपको मिलेगा। इस प्रकार से ये 6 अध्याय पूरे हो गए और आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें। आप सभी जानते हैं कि भोजन प्रसाद हमारा अभी हुआ नहीं है, अब यहाँ से जाके भोजन प्रसाद भी लेंगे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और आरती की तैयारी। आज तो एक ही थाल है, कल से जो समिति के लोग हैं हमारी बात ध्यान से सुने, थाली ले आए 4, 5, 7, 10 जो बने, दीपक भी पर्याप्त रखें, घी भी पर्याप्त है। जब आरती हो दूसरी बार की आरती, जैसे ये जो आरती होगी दूसरी बार की आरती है, तो 8-10 थाली या 5 थाली जो बाहर से जो मेहमान आए हैं उनका भी मान सम्मान हो जाता है और सभी का हाथ लग भी जाता है। तो कल से आपको इतना काम रहेगा कि 8-10 थाली या 5 थाली आरती की आप बनाकर रखेंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हेलो। वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी लोग ताली हाथ बाहर निकाल लो, ठंडी गई गर्मी आ गई। हे नाथ सभी लोग। नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सिय सिय सुमिरत राम जी, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल किशोर राजेश भजे, भगत लीन विश्राम। कथा का विश्राम। और कल का जो समय यद्यपि पॉम्पलेट में तो 1 बजे का समय दिया गया है, यदि आप सभी की सहमति हो तो 1 से ही, और यदि आपको ऐसा कुछ लगे कि कार्य पूरा नहीं हो पाएगा 2 से ही करना चाहिए, तो आरती के बाद में आप विमर्श कर लो। 1 से ही सही है, 1 से 4, 1 से 4, क्योंकि 1-2 घंटा का हमको भी रेस्ट हो जाता है, क्योंकि मूल पाठ भी होगा सब सुबह। आप सभी लोग यहाँ सुनने नहीं आओगे क्योंकि सब काम धंधा में व्यस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके कानों में महाराज जी मूल पाठ करेंगे, वो ध्वनि आपके कानों में सुनाई पड़ेगी। तो केवल 12 से 5 ये 5 ही घंटा आराम हम लोगों का होगा, नहीं तो दिन भर व्यस्त ही व्यस्त है। जो छुट्टी मिले उसमें रोटी बनाओ, अभी जाके रोटी बनाएंगे। तो ये निवेदन इसलिए कर रहे हैं 1 से 4 ही, 4 मतलब 4 ही, क्योंकि ये तो कथा है, थोड़ा बहुत शरीर को भी आराम होना चाहिए। और इधर 8 से 11 मतलब 11 ही। आज तो समय हो गया था, और समय क्यों हुआ आप सभी जानते हैं कि भोजन के पात्र नए आए हमारे लिए, जबकि वो काम पुराने में हो जाता। लेकिन आपका इतना भाव हुआ, आपके अंदर इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि बर्तन नए आ गए, कुकर नया, थाली नहीं, गिलास नहीं, प्लेट नहीं, वाह भाई। तो 8 से 11 मतलब 11, 1 से 4 मतलब 4 ही। आप सब लोग अपने अपने समय पे आकर कथा श्रवण करें। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्रद्धा सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान श्री बांके बिहारी जी की आरती होने जा रही है। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्वा द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोलो व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरे गिरवर धारी जी, आरती करूं तुम्हारी जी। 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 मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में दर्शन पाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तेरे रमण बिहार
बोलो भागवत भगवान की। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, संग में ललिता विशाखा न्यारी, संग में ललिता विशाखा न्यारी। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, नंद दुलार तेरी आरती गाऊं, नंद दुलार तेरी आरती गाऊं। मेरे रसिक बिहारी आरती करूं तुम्हारी जी। मेरे रसिक बिहारी जी, आरती करूं तुम्हारी जी। मेरे रसिक बिहारी जी आरती करूं तुम्हारी जी। मेरे रसिक बिहारी जी, आरती करूं तुम्हारी जी। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मेरे सने बिहारी जी आरती करूं तुम्हारी जी। मेरे रसिक बिहारी जी, आरती करूं तुम्हारी जी। मेरे गिरिवरधारी जी आरती करूं तुम्हारी जी। मेरे गिरवरधारी जी, आरती करूं तुम्हारी जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कुन्दारिमालाधरकाय कपालमालार्चितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतकीकरणं भगवते ज्वालामालिन्यै नमो नमः। अथ